एक और बिंदु आता है, जैसे अभी आदरणीय मोहन जी ने इस विषय को रखा कि नई पीढ़ी को यह बातें समझ में आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आप सभी लोगों ने उद्घाटन सत्र में देखा। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि हाउ द न्यू जनरेशन गेट्स कनेक्टेड विद दिस। और कई बार उन लोगों के मन में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि भाई व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द टेम्पल्स, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द टेम्पल्स। अभी जस्ट प्रीवियसली वी वर विटनेसिंग द टीटीडी प्रेजेंटेशन एंड इट इज शोन कि कितने 6 लाख लोगों का लड्डू बनते हैं, कितने लाख लोगों का पर डे खाना बनता है, एंड इट इज ऑल ओवर द कंट्री। सारे मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, एंड दिस इज द मेन हॉलमार्क ऑफ अवर कल्चर। एंड दोज हु वांट टू टीच अस अबाउट द सो मेनी imaginary negative points of temple, they represent those culture who says there can never be a free lunch. If there is a free lunch, there has to be poison in it. ये वेस्ट की सोच है। उनसे कहो भारत में आके देखो, मंदिरों में प्रतिदिन फ्री लंच मिलता है, और जैसा उन्होंने अभी कहा कि उस लड्डू का जो स्वाद आपको अंदर मिलेगा आप बाहर बनाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कभी मंदिरों में जाके जब भोजन करते होंगे तो अलग प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है। वो क्यों होता है? Because up till now the science has just come to that level. Just 100 years back they have come to know कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल है, कितना विटामिन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, इससे बोन्स बनती हैं, इससे मसल्स बनते हैं। बस इतना ही पता चला है। ये भी 100 साल पहले नहीं पता था। परंतु हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन के स्थूल भाग से शरीर और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। और जब सूक्ष्म भाग की बात आती है तो वो सूक्ष्म भाग 3 तरीके से आता है। एक, उसका नैसर्गिक स्वभाव, वो सात्विक है कि तामसी है कि राजसी है। दूध पीने से अलग मन पे प्रभाव पड़ेगा और मांस खाने से अलग प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति का धन उसमें लगा है तो माना जाता है उसकी भी चेतनाकांक्ष आया, और यदि किसी ने उसको पकाया है तो उसके मन का भाव उसकी कॉन्शियस एनर्जी के साथ भी इंटरैक्ट हो जाता है। क्योंकि टेम्पल में जो भोजन बनता है वो पवित्र भाव से बनता है, इसीलिए आपको उसे खाकर ज्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। साइंस में टेक अनदर 30, 40, 50 और 60 ईयर्स टू रीच दिस लेवल, जब वो कॉन्शियस वेव्स के लेवल तक पहुंचेंगे। एंड